नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ब्यावर में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भागाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के नकली कारोबार का खुलासा। लांबिया जसनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल। जयपुर के घोना गोरियान में अवैध गोदामों पर फूटा लोगों का गुस्सा, पटाखा फैक्ट्री हादसे में 8 मौतों के बाद बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में युवाओं को आत्मरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन युवाओं ने योग व्यायाम, दंडी युद्ध, नियुक्त तीरंदाजी, नारेबाजी का अभ्यास किया। कोटा से ब्रजराज मीणा की रिपोर्ट। कोटा में चल रहे शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में युवाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न गुण सिखाए जा रहे। प्रशिक्षण के दौरान दंड युद्ध का अभ्यास कराया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रजापति ने युवाओं को अनुशासित और सशक्त बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक और संगठनात्मक पदाधिकारी मौजूद रहे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे एक कार चालक की गाड़ी जब्त की गई। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है। पुलिस ने अखावास रोड पर शराब के नशे में वाहन चला रहे चालक की कार जब्त की। साथ ही जैतपुरा, अखावास और नरसिंहपुरा चौराहे पर विशेष नाकाबंदी कर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा। पुलिस आमजन से हेलमेट पहनकर और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की जा रही है। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में चंबल नहर परियोजना के तहत नवनिर्मित मुंडला माइनर की पक्की दीवारों में दरारें आने का मामला आया सामने। नियमों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सिंचाई विभाग से जांच और कार्रवाई की मांग की है। बारां जिले से मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते गारंटी अवधि के दौरान ही माइनर की दोनों दीवारें में लंबी दरारें दिखाई देने लगी। किसानों का कहना है कि माइनर की चौड़ाई और गहराई कम होने से टेल क्षेत्र के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचने में भी परेशानी होगी। वहीं सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश चौधरी ने बताया, मामला उनके कार्यकाल से पहले का है और निर्माण कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में विश्व रक्तदाता दिवस पर सिंधु सेना द्वारा आयोजित 28वें विशाल रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 348 यूनिट रक्तदान किया गया। खास बात यह रही कि रक्तदाताओं को पौधे भेंटकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सिंधु सेना, सिंधी वेलफेयर सोसाइटी और युवा प्रगति स्वयंसेवी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। आयोजकों ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में रिकॉर्ड 348 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी और शहर की कई गण्यमान्य हस्तियों ने मौजूद रहकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। राजस्थान में प्रमुख ऐसी संस्थाएं जो रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ऐसी संस्थाओं में प्रमुख मैं लास्ट 15 साल से मैं देख रहा हूँ सिंधु सेवा संस्थान की ओर से बहुत ही बड़ा एक रक्तदान शिविर जन उपयोगी होता है रखा जाता है। आज गंगवाड़ी परिवार की ओर से सिंधु सेना, जो हमारी राष्ट्रीय सिंधु सेना है, भाई संजय जी, अशोक जी और सभी युवा साथी मिलकर जो एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। ब्यावर जिले के लांबिया जसनगर नेशनल हाईवे 458 पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसा एक निजी बस और इको कार की टक्कर से हुआ। ब्यावर से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट।
हादसा सुबह करीब 7 बजे लूनी नदी के रपट पर हुआ। इको कार में करौली जिले के एक ही परिवार के 8 सदस्य सवार थे, जो सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही निजी बस से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 का इलाज जारी है। जयपुर के खो नागौरिया से बड़ी खबर सामने है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गोदामों और फैक्ट्रियों की लगातार शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। हाल ही में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना में 8 लोगों की मौत के बाद क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध गोदामों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होती तो इतना बड़ा हादसा टला जा सकता था। स्थानीय नागरिकों ने खो नागौरिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की कि आबादी क्षेत्र में संचालित सभी गोदाम, फैक्ट्रियां और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हो तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखो, विरोध करने का तो कोई औचित्य नहीं है जी, सेंस नहीं है और विरोध करने का, क्योंकि ये सारा रिहायशी इलाका है। कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं सकती यहाँ पे, और अगर यदि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है इस एरिया के अंदर तो वो सारी अवैध है। अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर जो है निगम कोई काम नहीं कर रहा है जी, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से काम कर रहा है, सर्वे भी हो रहे हैं, डोर टू डोर ड्रोन भी चले हैं, सारी चीज़ें। मेरा कहना यह है कि एक तो पुलिस नगर निगम की जिम्मेदारी पे तय की जानी चाहिए इस चीज़ के अंदर। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हुए 9 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसी तरीके से नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए इनके अधिकारियों जो उन्होंने लापरवाही में बरती हैं, जो 8 मौतें यहाँ हुई हैं, 8 कैजुअलिटी हुई हैं यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी पहली तो मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवैध कारोबार हो रहा है, इन भाइयों से मेरा कहना कितना सा है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी GST दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तब ये कारोबार कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ इनका ये है कॉमर्शियल एरिया में ना करके रेजिडेंस में काम कर रहे हैं। अलवर शहर के वार्ड नंबर 31 में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बोरिंग में पुरानी मोटर टूटकर गिरने के बाद नई मोटर तो लगा दी गई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वार्ड में गंदा पानी आ रहा है। इससे लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। गंदे पानी की आपूर्ति से नाराज वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों को मजबूरन 800 रुपए में निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे परिवार सहित धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल जलदाय विभाग समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दे रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 31 के लोग साफ और नियमित पानी की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 31 है। इसके पार्षद धीरज जैन है। हमारे यहाँ पर 4 महीने से पिछले पानी की समस्या चल रही है। बोरिंग है, बोरिंग खराब हो जाती है, सही होती है, एक दिन पानी आता है, दूसरे दिन फिर खराब हो जाती है। यही समस्या चली आ रही है। अब यहाँ पे टंकी है पार्क में, उससे हमारा कनेक्शन किया है तो उसमें गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, ये खुदाई कब हुई थी ये वाली? ये अभी हुई है 10-15 दिन पहले ही। तो तब से अब तक पहले पानी सही आ रहा था? पहले ये बोरिंग का पानी आता था, वो सही आता था। अब पानी सही नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा सही। बोरिंग खराब हो गई, बार बार सही होती है, बार बार खराब हो जाती है। तो आपने शिकायत वगैरह करी के? सबसे की हुई है। जेएन साहब रोज आते हैं, देखते हैं, हाँ जी समस्या का हल करेंगे, चले जाते हैं। ये जो बोरिंग है इसमें पुरानी मोटर टूट के नीचे गिर गई। अब उसके बाद दूसरी भी लगाई, चलाते हैं, लेकिन वो मोटर आते ही पानी बंद हो जाता है। रोज आते हैं जेएन साहब, रोज राउंड लगा के जाते हैं। आज देखेंगे, कल देखेंगे, कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो वो खुद देख के जा रहे हैं। 15 मिनट और पानी भी इस टंकी का भी सिर्फ 15 मिनट आता है, उसमें भी कुछ नहीं हो पाता और वो भी गंदा आ रहा है। अभी आपको चेक करा है बाल्टी भर के, ऐसा क्या गंदा लगता है? मंत्री संजय शर्मा लगातार मीटिंग कर रहा है, पानी दो, पब्लिक को पानी दो, लेकिन ये अधिकारी पानी नहीं दे पा रहे। क्या कहना चाहोगे आप? कोई ध्यान नहीं देता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। जो दुख पा रहा है वो दुख पाओ। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर आजंदा से पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज तक करीब 20 किलोमीटर सड़क गहरे
गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। कोटा से नितेश बैरागी की रिपोर्ट। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद विभाग और जनप्रतिनिधियों ने सड़क की सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 साल पहले इसी मार्ग पर गड्ढों के कारण हुए बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक अस्थायी मरम्मत नहीं करवाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करवाकर लोगों को राहत देने की मांग की है। ब्यावर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले नकली पान मसाला कारोबार का भांडाफोड़ किया है। मेड़िया क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्ट्री पर जिला स्पेशल टीम और ब्यावर सदर थाना पुलिस से संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली रजनीगंधा, तानसेल और तुलसी जर्दा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। ब्यावर से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। कार्रवाई के दौरान पुलिस से भारी मात्रा में नकली पान मसाला, पैकिंग सामग्री, 4 मशीनें और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहन जब्त किए हैं। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नामी ब्रांडों की हुबहू पैकिंग तैयार कर नकली उत्पाद बाजार में बेच रहे थे। फिलहाल कॉपीराइट एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सप्लाई नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पाली शहर के बजरंग बाड़ी क्षेत्र में सीवरेज लाइनें ब्लॉक होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से हालात तालाब जैसे बन गए हैं और जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वार्डवासियों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों के अनुसार सीवरेज लाइनें जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। लगातार जल भराव से सड़कें टूट चुकी है और मकान की नींव पर भी असर पड़ रहा है। वार्डवासियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि बरसात के दौरान हालत को और गंभीर कर सकता है। मैं राहत अली बजरंगबाड़ी शास्त्री नगर है, पाली जिला पाली राजस्थान से। आए दिन यहाँ सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। मैंने चंद्रकला मैडम से भी शिकायत कर दी है, एक दिलीप जी है LNT के, उनको भी शिकायत कर दी है। जब तक अभी तक भी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जबकि यहाँ किराने की दुकानें हैं, बहन बेटी आती है, पानी से होकर गुजरना पड़ता है और अभी तक भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। या बच्चे गिरते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती है, टैक्सी नहीं आती है बजरंगबाड़ी, इसी पानी के चक्कर और खड्डे के चक्कर में। और ये इसी पानी से यहाँ खड्डे हो रहे हैं पूरी सड़क के अंदर। और आज 35 साल हो गए हैं। 35 साल के अंदर ना तो लीला भाई ने कुछ करवाया है, ना कोई पार्षद ने। और मैं किसी पार्षद से ना किसी से कोई डरने वाला पूत नहीं हूँ। मुझे यहाँ काम चाहिए, सड़क चाहिए वहाँ तक। और मैंने भेज दिया, वीडियो भी दी चंद्रकला मैडम को भी और दिलीप जी को भी। और ये आपके सामने बोल रहा हूँ बस। कहाँ है सर? बजरंगबाड़ी शास्त्री नगर। और इधर सीवरेज का पानी है सर, 2 महीना हो गए, निकलने के लिए जगह नहीं। ना बच्चे निकल सकते हैं, ना बड़े निकल सकते हैं। 3-4 बार तो इधर क्या नाम है, साइकिल वाले पड़ गए, उधर गाड़ी वाले पड़ गए। और अखबार में भी दिया और कंप्लेन भी लिखाई, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए मतलब जो कार्रवाई हो तो इसको सर जल्दी से जल्दी करें। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज राजस्थान की टॉप हेडलाइंस पर। ब्यावर में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के नकली कारोबार का खुलासा। लांबिया जसनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल। जयपुर के घोनागोरियान में अवैध गोदामों पर फूटा लोगों का गुस्सा, पटाखा फैक्ट्री हादसे में 8 मौतों के बाद बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही राजस्थान की बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।